हेलो दोस्तों, आर के ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम नए टॉपिक्स के साथ आ चुके हैं। ह्यूमन ब्लड सेल, मानव रक्त कोशिका। आज हम मानव रक्त कोशिका के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए फटाफट एकदम से शुरू करते हैं हम। तो ह्यूमन ब्लड सेल, मानव रक्त कोशिकाएं। तो दोस्तों, ये जो रक्त होती है, ये जो मानव रक्त होता है, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट, कौन कौन से पदार्थ होते हैं, उनके बारे में जानते हैं सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं। तो लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं जिसको आरबीसी, आरबीसी भी कहा जाता है, यानी लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे क्या और इसे किस नाम से भी जाना जाता है, इसके और वैज्ञानिक क्या नाम है? तो इसे कहा जाता है एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो लाल रक्त कोशिकाएं, ये है लाल रक्त कोशिकाएं। नंबर 2 में आती श्वेत रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, इसको कहा जाता है इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म है WBC, क्या जाता है, ल्यूकोसाइट्स, इसे ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। नंबर 3 आता है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट पाए जाते हैं, प्लेटलेट्स, तो इसमें प्लेटलेट्स भी पाए जाते हैं। इसको प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स शामिल होते हैं। तो दोस्तों, ये जो 3 प्रकार की जो पदार्थ हैं, ये तीनों पदार्थ रेड ब्लड में पाए जाते हैं, यानी ब्लड में पाए जाते हैं। ये जो ब्लड में तीनों चीज होते हैं, यानी ये ब्लड है, तीनों ब्लड ही कह सकते हैं, तीनों ब्लड हैं। नंबर 4 जो चीज आता है वो होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा मानव रक्त कोशिका, यानी कोशिका के अंदर, मानव रक्त कोशिका के अंदर जो है ये 4 पदार्थ पाए जाते हैं। मानव रक्त कोशिका के अंदर ये चारों पदार्थ पाए जाते हैं। क्या क्या पाया जाता है? लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, यानी लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा पाया जाता है। तो ये जो सभी तीनों चारों पदार्थ जो है ये मानव रक्त कोशिका या जंतु रक्त कोशिका, किसी भी जीव में भी ये जो है पाए जाते हैं, ये सभी। अब इनके क्या कार्य होता है इनका? तो लाल रक्त कोशिकाएं दोस्तों, ये जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। कैसे परिवहन करती हैं? मानव के फेफड़ों से ऑक्सीजन लेते हैं और शरीर के विभिन्न अंगों तथा उनके विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम जो है ये आरबीसी का है। रेड ब्लड सेल्स जो है ऑक्सीजन को कोशिकाओं के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का, यानी विभिन्न शरीर के विभिन्न अंग कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम जो है ये आरबीसी करते हैं। डब्ल्यूबीसी का क्या काम है? डब्ल्यूबीसी का काम है दोस्तों व्हाइट ब्लड सेल, इसका पूरा नाम है, और इसका जो काम है ये रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है, यानी कि बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है ये डब्ल्यूबीसी पैदा करता है दोस्तों। इसके बाद प्लेटलेट्स, यानी जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है या तो खून से की कमी के कारण जो बीमारियां होती हैं उसमें क्या होता है, जो प्लेटलेट्स की मात्रा है वो घटती जाती है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि प्लेटलेट घट जाते हैं, तो प्लेटलेट घटने के कारण खून की कमी हो जाती है, यानी तो मेन जो रोल होता है प्लेटलेट्स का होता है दोस्तों। यानी प्लेटलेट बहुत जरूरी इंग्रेडिएंट, बहुत जरूरी पदार्थ है हमारे खून के अंदर, प्लेटलेट का होना बहुत जरूरी है। इसके बाद प्लाज्मा का क्या काम है? यानी जो प्लाज्मा एक तरल चिपचिपा पदार्थ के रूप में होता है, यानी तरल पदार्थ के रूप में जो प्लाज्मा है हमारे खून में उपस्थित रहता है। और इसका क्या काम होता है दोस्तों? ये जो प्लाज्मा होता है ये जो है
55% हिस्सेदारी होता है, यानी 55% हिस्सा, यानी प्लाज्मा जो है 55% हिस्सा जो है ये खून में 55% हिस्सा रहता है प्लाज्मा का दोस्तों। और एक स्वस्थ मनुष्य में इनकी संख्या लगभग 2.4 मिलियन प्रति सेकेंड की दर से बनता है। यानी मनुष्य में जो खून होता है वो क्या होता है कि 2.4 प्रति सेकेंड की रफ्तार से खून बनता है। और एक स्वस्थ वयस्क में जो खून की मात्रा है वो प्रति वयस्क में खून की मात्रा, एक यूनिट में ब्लड की मात्रा जो है 450 से लेकर 477, यानी 450 ml से लेकर 477 ग्राम तक की जो मात्रा है वो एक स्वस्थ मनुष्य में जो है 477 ग्राम होता है। रक्त की खोज किसने की थी? तो रक्त की खोज किसने किया था दोस्तों? रक्त की खोज जो है कार्ल लैंड स्टीकर नाम का एक जो वैज्ञानिक था, इन्होंने ब्लड की खोज की थी। कार्ल लैंड स्टीकर नाम की जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने रक्त की खोज की। मानव रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मानव रक्त में दोस्तों, मानव रक्त में जो है लौह धातु पाया जाता है। मानव रक्त में लौह धातु पाया जाता है। मानव रक्त में लौह धातु पाया जाता है। तो WBC में क्या होता है? WBC का जीवन काल 13 से 20 दिनों का होता है। और एक प्लाज्मा, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 400 से 2000 ml के बीच जो है खून प्रतिदिन प्रोड्यूस होता है।